नमस्कार। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 गणित और आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 16.2 जिसमें हम पढ़ेंगे बेलन और खोखले बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। तो हम शुरू करते हैं पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो बेलन की आकृति है वो इस तरह की होती है जिसमें ये जो आधार होता है और ये ऊपरी सिरा होता है ये वृत्ताकार होते हैं। ये वृत्त का केंद्र है। वृत्त के केंद्र से बेलन के यहाँ तक की जो दूरी है वो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, यानी कि आधार की त्रिज्या। और ये जो कुल लंबाई है ये बेलन की ऊंचाई h हो जाएगी। अब हमें इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का मतलब है ये जो गोलाकार भाग है बेलन का, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर हम इसको एक साइड से काटें और इसको चौड़ा करें तो हमें ये इस तरह से आयत मिलता है। तो जो ये आयत है इसकी लंबाई इस वृत्ताकार भाग की परिधि के बराबर होती है और आयत की जो चौड़ाई है वो इस बेलन की ऊंचाई के बराबर होती है। तो जो आयत की लंबाई है वो 2πr वृत्त की परिधि और जो चौड़ाई है वो बेलन की ऊंचाई। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई से 2πr × h, यानी कि 2πrh। यही बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो हमें सूत्र याद रखना है बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2πrh। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये जो भाग हम देख रहे हैं गोलाकार, इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल और इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। तो बेलन का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। जो दोनों सिरे हैं वो वृत्ताकार हैं तो वक्र पृष्ठ 2πrh प्लस दोनों जो वृत्ताकार सिरे हैं उनका क्षेत्रफल πr² प्लस πr², यानी कि 2πr²। इन दोनों में से हम 2πr कॉमन लेंगे तो h + r, यानी कि 2πr × r + h। ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये हमें सूत्र इसका याद रखना है। अगला है इसमें बेलन का आयतन। जो बेलन का आयतन है, आयतन होता है क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो बेलन का आयतन हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, यानी कि πr² × h। तो πr² h, ये आयतन का सूत्र हमें याद रखना है। जो बेलन का आधार है, कई बार सीधा आधार पूछ लिया जाता है। आधार वृत्ताकार होता है तो आधार का क्षेत्रफल πr²। अब है खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमारे पास जो खोखला बेलन है वो इस तरह का होता है। खोखले बेलन में बेलन का बाहरी हिस्सा होता है और आंतरिक हिस्सा होता है और ये खोखला होता है, यानी कि आर पर इसमें हम देख सकते हैं। तो इसमें ये मोटाई होती है। हमें बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो खोखले बेलन में बाहर वाला वक्र पृष्ठ भी आता है और आंतरिक वक्र पृष्ठ भी आता है। तो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर आंतरिक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाह्य बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें बाह्य त्रिज्या है r1 और जो आंतरिक त्रिज्या है वो है r2। तो आंतरिक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा πr2h और बाह्य बेलन का हो जाएगा 2πr1h। तो 2πr1h प्लस 2πr2h, तो यहाँ से 2π कॉमन, r1 + r2 और साथ में h कॉमन। तो 2πh कॉमन लेने के बाद जो बचेगा r1 + r2, ये है खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि हमें सूत्र याद रखना है। अब है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों वृत्ताकार वलयों का क्षेत्रफल। जो दोनों वृत्ताकार वलय हैं आधार पर ऊपर की ओर वो इस तरह से हैं। तो हमें इन दोनों के मध्य का क्षेत्रफल निकालना है और ये मध्य का क्षेत्रफल यानी कि दो संकेंद्रीय वृत्तों के मध्य का क्षेत्रफल। तो यहाँ बड़े वृत्त की त्रिज्या r1 है और छोटे वृत्त की त्रिज्या r2 है। तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2π × r1 + r2 × h, ये वक्र पृष्ठ है, प्लस दोनों वृत्ताकार वलयों का क्षेत्रफल तो 2 और एक का है π × r1² - r2²। तो 2π × r1 + r2 × h प्लस यहाँ में से खोलेंगे x - y × x + y से, तो 2π × r1 + r2 × r1 - r2। तो 2π r1 + r2 इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा h प्लस यहाँ से बचेगा r1 - r2। अब हम आते हैं खोखले बेलन के आयतन पर। तो खोखले बेलन का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, यानी कि π × r1² - r2²
इंटू एच। तो पाई r1² माइनस r2² इंटू एच। हम सवालों में इसको और सरल तरीके से कर सकते हैं। खोखले बेलन का आयतन बराबर बाहरी बेलन का आयतन माइनस आंतरिक बेलन का आयतन। तो पाई r1² एच माइनस पाई r2² एच, यानी कि पाई कॉमन, तो r1² माइनस r2² और एच भी हमने कॉमन लिया, तो ये हमारे पास खोखले बेलन का आयतन आ गया। हम इसको सीधा याद भी कर सकते हैं और हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि बाहरी बेलन का आयतन माइनस आंतरिक बेलन का आयतन। तो अब हम आते हैं प्रश्नावली 16.2 के सवालों पर। इसका पहला सवाल, एक बेलन का व्यास 14 सेमी और ऊंचाई 15 सेमी है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें बेलन का व्यास दे रखा है 14 सेमी, यानी कि त्रिज्या हो जाएगी 7 सेमी। ऊंचाई h दे रखी है 15 सेमी। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r इंटू r प्लस एच से, तो 2 गुणा 22/7 गुणा 7 और ब्रैकेट में r का मान 7 और h का मान 15। 7 से हमने 7 काटा है, तो 2 गुणा 22 यानी कि 44 गुणा 15 और 7 को जोड़ेंगे तो 22, तो 44 गुणा 22 यानी कि 968 वर्ग सेमी। अब बेलन का आयतन पाई r² एच से, पाई का मान 22/7, r² यानी कि 7 गुणा 7 और h का मान 15। एक साथ से एक साथ कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 22 गुणा 7 गुणा 15, गुणा करेंगे तो ये आएगा 2310 आयतन है, तो घन सेमी इसका मात्रक हो। दूसरा सवाल, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेमी और आधार की त्रिज्या 3 सेमी है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई है h का मान 7 सेमी और त्रिज्या r है 3 सेमी। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो ये है 2 पाई r h, तो 2 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 3। 7 से 7 कट जाएगा, तो 2 गुणा 22 गुणा 3 यानी कि 132 वर्ग सेमी। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r इंटू r प्लस एच, तो 2 गुणा 22/7 r का मान 3 और यहाँ 3 r का मान और h का मान 7, तो 2 गुणा 22 गुणा 3 गुणा 10/7 यानी कि 1320/7 घन सेमी, वर्ग सेमी, या 188.57 वर्ग सेमी। अब बेलन का आयतन पाई r² एच से 22/3 गुणा r का मान 3 गुणा h का मान 7, 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 गुणा 3 गुणा 3 यानी कि 198 घन सेमी। तीसरा सवाल, एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है। इसकी ऊंचाई 21 सेमी है। बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन के सिरे का क्षेत्रफल है 154। बेलन का सिरा वृत्ताकार होता है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई r² बराबर 154, तो r² बराबर 154/पाई, तो 154 बटे पाई का मान 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 22 7 154, 7 गुणा 7 यानी कि 49, तो r आ जाएगा 49 का वर्गमूल यानी कि 7। तो त्रिज्या हो गई हमारे पास 7 सेमी, ऊंचाई हमें दे रखी है 21 सेमी। तो बेलन का आयतन पाई r² एच से 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा h का मान 21, 7 से 21 कट जाएगा 3 बार, तो 22 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 3 यानी कि 3234 घन सेमी। अब हमें निकालना है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 पाई r h से 2 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 21, 7 से 7 कट जाएगा, तो 2 गुणा 22 गुणा 21 यानी कि 924 वर्ग सेमी। अगला सवाल, दो लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 और ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बेलनों की त्रिज्या हमने ले ली r1 r2 और ऊंचाई हमने ले ली h1 h2। तब r1 r2 का अनुपात 2:3 है और h1 h2 का अनुपात है 5:4, यानी कि r1/r2 बराबर 2/3 और h1/h2 बराबर 5/4। वो हमें निकालना है दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि 2 पाई r1 h1 बटे 2 पाई r2 h2। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो r1 h1 अपन r2 h2, इसको हम लिख सकते हैं r1 अपन r2 एक साथ और h1 अपन h2 एक साथ। r1 अपन r2 हमारे पास है 2/3 और h1 अपन h2 हमारे पास है 5/4। 2 से हम 4 को 2 बार काट देंगे, तो यह आ जाएगा 5/6, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का जो अनुपात है 5:6। अब हमें निकालना है दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात। तो पहले बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन, यानी कि पाई r1² h1
बटे पाई R2 स्क्वायर H2। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, R1 स्क्वायर H1 अपन R2 स्क्वायर H2। इसे हम लिख सकते हैं R1 अपन R2 का होल स्क्वायर इंटू H1 अपन H2। R1 अपन R2 हमारे पास है 2/3, तो इसका होल स्क्वायर इंटू H1 अपन H2 हमारे पास है 5/4। तो 4/9 गुणा 5/4, 4 से 4 कट जाएगा यानी कि 5/9। तो आयतनों का अनुपात हमारे पास आ जाएगा 5:9। अगला सवाल है, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 462 वर्ग सेमी, यानी कि 2πr इंटू आर प्लस एच बराबर 462। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3, यानी कि 1/3 इंटू संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 1/3 गुणा 462 यानी कि 154। 462 में 3 से भाग देंगे 154 आएगा। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2πrh। अब हमें निकालना है आयतन, इसके लिए हमें r का मान चाहिए और h का मान चाहिए। हमारे पास ये दोनों हैं, तो r और h का मान निकालने के लिए हम पहले समीकरण में दूसरी से भाग देंगे। जब भाग देंगे तो 2πr इंटू आर प्लस एच अपॉन में 2πrh। LHS को LHS से भाग देंगे और RHS को RHS से। 462/154। यहाँ 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगा, यानी कि r प्लस एच बटे एच बराबर 462 में 154 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। वर्ष गुणा करेंगे तो r प्लस एच बराबर 3h, यानी कि r बराबर 3h माइनस h यानी कि 2h। तो r बराबर हमारे पास आ जाएगा 2h। ये r का मान है, हम लिखेंगे समीकरण 2 में यहाँ पे। तो 2π और r का मान हमने लिख दिया 2h इंटू h बराबर 154। तो 4π h स्क्वायर बराबर 154। यहाँ से h स्क्वायर आ जाएगा 154/4π, यानी कि 154/4 गुणा पाई का मान 22/7, 22×7 154, तो 49/4। तो h आ जाएगा 49/4 का वर्गमूल यानी कि 7/2। अब h का मान हम लिखेंगे समीकरण 3 में वापस, जो हमारे पास है r बराबर 2h, यानी कि 2 गुणा h का मान 7/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो r का मान आ जाएगा 7। r का मान 7 और h का मान 7/2। तो बेलन का आयतन πr स्क्वायर h से 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7/2। 7 से ये 7 कट जाएगा और 2 से 22 कट जाएगा 11 बार, तो 11 गुणा 7 गुणा 7 यानी कि 539 घन सेमी। छठा सवाल, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेमी तथा ऊंचाई 15 सेमी है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2πrh, ये हमें दे रखा है 660 और h का मान हमें दे रखा है 15, तो h का मान हम इसमें लिखेंगे। तो 2πr गुणा h का मान 15 बराबर 660, तो r बराबर 660 बटे में 2π और गुणा 15। तो हमने 15 से 660 को काटा है 44 बार, तो हमारे पास आया 44/2π, यानी कि r बराबर 44/2। पाई का मान 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा। 22 से 44 को काटा 2 बार और 2 से ये वाला 2 कट गया, तो r का मान आ गया 7 और h का मान हमारे पास है 15। तो बेलन का आयतन πr स्क्वायर h, यानी कि 22/7 गुणा h 7 गुणा 7 गुणा 15, तो 7 से 7 कट जाएगा। 22 गुणा 7 गुणा 15 यानी कि 2310 घन सेमी। सातवां सवाल, एक बेलन का आयतन 30π घन सेमी है तथा आधार का क्षेत्रफल 6π वर्ग सेमी है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन हमें दे रखा है 30π घन सेमी, आयतन यानी कि πr स्क्वायर h बराबर 30π। आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 6π वर्ग सेमी, आधार यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर 6π। अब हम पहले समीकरण को दूसरे से भाग देंगे, तो πr स्क्वायर h बटे πr स्क्वायर बराबर 30π बटे 6π। πr स्क्वायर से πr स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा h बराबर 6π से जब हम 30π को काटेंगे तो ये कटेगा 5 बार, तो बेलन की ऊंचाई आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। आठवां सवाल, एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 1650 घन सेमी तथा 660 वर्ग सेमी है। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन हमें दे रखा 1650 घन सेमी, यानी कि πr स्क्वायर h बराबर 1650। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2πrh बराबर ये दे रखा है 660। हमें त्रिज्या और ऊंचाई निकालनी है, तो इसके लिए हम वही प्रोसीजर अपनाएंगे। पहले समीकरण को दूसरे से भाग देंगे,
तो पाई आर स्क्वायर एच बटे 2 पाई आर एच बराबर 1650 बटे 660। यहाँ पाई से पाई कट जाएगा और एच से एच कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा आर स्क्वायर बटे 2r बराबर, ये हम 0 से 0 काटेंगे तो 165 बटे 86। अब यहाँ पर एक आर से एक आर कट जाएगा तो एक घात कम हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा r बटे 2 बराबर, यह हम इसको काटेंगे पहले 3 से तो 55 और 3 से 66 कटेगा 22 बार, फिर हम 11 से काटेंगे तो 11 से कटेगा ये 5 बटे 2 बार, तो 2 से 2 कट जाएगा, आर का मान आ जाएगा 5। इस आर के मान को हम लिखेंगे समीकरण 2 में 2 पाई आर एच वाली में, तो 2 पाई इंटू आर का मान हमने लिखा 5, एच बराबर 660, तो एच बराबर 660 बटे 2 पाई गुणा 5, तो 660 बटे 2, पाई का मान 22 बटे 7, तो 7 ऊपर चला जाएगा और ये 5, 22 से हमने काटा 660 को 30 बार, तो 30 गुणा 7 बटे 2 को 5 से गुणा करेंगे 10, 10 से 30 कट जाएगा 3 बार, तो 7 तिया 21, तो त्रिज्या आ जाएगी 5 सेमी और ऊंचाई आ जाएगी 21 सेमी। 9वां सवाल, एक बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या क्रमशः 7.5 सेमी व 3.5 सेमी है, इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास h का मान है 7.5 सेमी और r का मान है 3.5 सेमी। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमें निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और वक्र पृष्ठ यानी कि 2 पाई आर एच, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आर प्लस एच बटे एच। आर का मान हम लिखेंगे 3.5 और एच का मान लिखेंगे हम 7.5 बटे में यह 7.5, ऊपर वाली दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, ये आएगा 11 बटे 7.5, या 7.5 को हम दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, यानी कि 110 बटे 75। फिर हम इसको काटेंगे 5 से तो 22 बटे 15, यानी कि जो अनुपात है दोनों का ये आ जाएगा 22:15। 10वां सवाल, 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया, इससे निकली मिट्टी से 22 मीटर बाई 14 मीटर माप चबूतरा बनाया गया, चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कुएं की जो गहराई है वो 20 मीटर है और व्यास है 7 मीटर, तो त्रिज्या आ जाएगी व्यास का आधा यानी कि 7 बटे 2 मीटर। अब जो कुआं है वो बेलनाकार होता है, तो कुएं से जो निकली हुई मिट्टी का आयतन है वो बेलन के आयतन के बराबर होगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच। अब जो कुएं की गहराई है वो बेलन की ऊंचाई के बराबर होगी, तो एच का मान हमारे पास हो जाएगा 20, तो पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान 7 बटे 2 गुणा 7 बटे 2 गुणा एच का मान 20। 2 से हम 20 को काटेंगे 10 बार और 2 से हम 22 को काटेंगे 11 बार, और एक 7 से 7 कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा 11 गुणा 7 गुणा 10, यानी कि 770 घन मीटर। अब हम इस मिट्टी को है वो आयतन, जो आयतन है उससे हम चबूतरा बना रहे हैं। चबूतरे की ऊंचाई हम मान लेते हैं कि h मीटर है, तो चबूतरे का जो आयतन है वो इस कुएं से निकली हुई मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। तो चबूतरे का आयतन है तो हमारे पास लंबाई है 22 मीटर, चौड़ाई है 14 मीटर और ऊंचाई हमने मान ली h, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई से चबूतरे का आयतन 22 गुणा 14 गुणा h, और कुएं से निकली हुई मिट्टी का आयतन हमारे पास है 770, तो यहाँ से h आ जाएगा 770 बटे 22 गुणा 14। हम 14 से काटेंगे 770 को 55 बार, तो 55 बटे 22, फिर 11 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 5 बटे 2 मीटर। अतः चबूतरे की ऊंचाई बराबर 5 बटे 2 मीटर, यानी कि 2.5 मीटर। अगला सवाल, एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 घन सेमी पानी भरा जा सकता है। यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या 14 सेमी है तो उसका भीतरी वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो बेलनाकार बर्तन में जो पानी का आयतन है 30,800 घन सेमी, यही बेलन के आयतन के बराबर होगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच बराबर 30,800। हमारे पास आर का मान है 14, तो आर का मान हम लिखेंगे इसमें, तो पाई इंटू 14 का स्क्वायर इंटू एच बराबर 30,800, यानी कि पाई गुणा 14 स्क्वायर, तो 14 गुणा 14 गुणा एच बराबर 30,800, तो एच बराबर 30,800 बटे पाई गुणा 14 गुणा 14, तो 30,800 बटे में पाई का मान लिखेंगे 22 बटे 7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, गुणा 14 गुणा 14। अब हम काटेंगे 22 से 30,800 को, ये कटेगा 1400 बार, फिर हमने 14 से काटा 1400 को 100 बार, तो हमारे पास आया 100 गुणा 7, 7 से हमने 14 को काट दिया 2 बार, तो 100 बटे 2 यानी कि 50। तो आर का मान हमारे पास है 14 सेमी और एच हमारे पास आ गई 50 सेमी। तो बेलनाकार बर्तन का भीतरी वक्र पृष्ठ यानी कि 2 पाई आर एच,
2 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान 14 और एच का मान 50। 7 से हमने 14 को काट दिया 2 बार, तो 2 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 50 गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4400 वर्ग सेमी। अगला सवाल है, खोखले बेलन की मोटाई 2 सेमी है, इसका भीतरी व्यास 14 सेमी और ऊंचाई 26 सेमी है। बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास एक खोखला बेलन है, इसकी मोटाई 2 सेमी है और इसका जो भीतरी व्यास है वो 14 सेमी और ऊंचाई 26 सेमी है। तो भीतरी त्रिज्या आ जाएगी 14 का आधा यानी कि 7 सेमी। तो बाहरी त्रिज्या R1, आंतरिक त्रिज्या प्लस मोटाई यानी कि 7 + 2 तो 9 सेमी। भीतरी त्रिज्या को हम R2 से व्यक्त कर रहे हैं, बाहरी त्रिज्या को R1 से। तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास सूत्र है इसका 2 पाई × R1 + R2 × H + R1 - R2। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7, R1 9, R2 7, H का मान 26, R1 9 और माइनस R2 यानी कि 7। तो 2 गुणा 22/7, 9 और 7 को जोड़ेंगे 16 गुणा 26 + 9 -7, तो ये हो जाएगा 35 - 7 यानी कि 28। 7 से हमने 28 को काटा 4 बार, तो 2 गुणा 22 गुणा 16 गुणा 4 यानी कि 2816 वर्ग सेमी। तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास आ गया 2816 वर्ग सेमी। 13वां सवाल, एक खोखला बेलन दोनों सिरों से खुला है, इसकी ऊंचाई 20 सेमी और अंतः एवं बाह्य व्यास क्रमशः 26 सेमी और 30 सेमी है। इस खोखले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो खोखले बेलन की ऊंचाई h हमारे पास है 20 सेमी, अंतः व्यास है 26 सेमी, तो अंतः त्रिज्या हो जाएगी 26 का आधा यानी कि 13 सेमी। यह है अपने पास R2 13 सेमी। बाह्य व्यास हमारे पास है 30 सेमी, तो बाह्य त्रिज्या हो जाएगी 30 का आधा यानी कि 15 सेमी, तो R1 बराबर 15 सेमी। अब खोखले बेलन का आयतन बराबर बेलन का बाह्य आयतन माइनस अंत्य आयतन। तो बाह्य आयतन यानी कि पाई R1² H माइनस पाई R2² H। तो हम यहाँ से पाई और H कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट में R1² माइनस R2²। पाई का मान 22/7, R1 15 है तो 15 का वर्ग माइनस R2 13 है तो 13 का वर्ग गुणा H का मान 20। तो 22/7, 15 का वर्ग 225 माइनस 13 का वर्ग 169 गुणा 20। तो 22/7 गुणा घटाएंगे हम 56 बचेगा गुणा 20। 7 से 56 को काटेंगे 8 बार, तो 22 गुणा 8 गुणा 20 गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 3520 घन सेमी। अतः खोखले बेलन का आयतन 3520 घन सेमी। तो ये थी हमारी प्रश्नावली 16.2।